नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन रीबूट चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी जरा गौर से सुनिएगा। आज कल की इस भाग दौड़ की जिंदगी में जहां हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकलना चाहता है, उस रेस में हम अपनी जरूरत से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस सफर में हम जल्दी सक्सेस पाने के लिए लालच और शॉर्टकट का रास्ता लेते हैं। आइए इस कहानी में देखते हैं कि जल्दी अमीर बनने का जादुई रास्ता कितना भयानक मोड़ ले सकता है। एक गांव में पुजारी रहता था जिसके पास जादुई शक्ति थी। वह एक विशेष जादू जानते थे जो उनके गुरु द्वारा उन्हें दिया गया एक रहस्य था। इस मंत्र का उपयोग वर्ष में केवल एक बार किया जा सकता था, जब ग्रहों की दिशा और दशा एक निश्चित तरीके से मौजूद रहती थी। तभी पुजारी अपनी खुली हथेलियों में गुप्त जादू के शब्दों को बोल सकता था। एक दिन उन्होंने आकाश की ओर देखा, ताली बजाई और उन पर कीमती रत्नों और सोने के सिक्कों की बौछार हो गई। जादुई पुजारी के पास एक बहुत अच्छा छात्र था जो बुद्धिमान था और सबसे कठिन विचारों को समझने में सक्षम था। वह आज्ञाकारी और वफादार था, हमेशा अपने गुरु का सम्मान और रक्षा करना चाहता था। एक दिन पुजारी को पशु बलि देने के लिए एक दूर के गांव की यात्रा पर जाना पड़ा। चूंकि उसे एक खतरनाक रास्ता अपनाना था, इसलिए अच्छा छात्र उसके साथ चला गया। इस रास्ते पर 100 डाकुओं का एक गिरोह था। उन्हें किडनैपर गैंग के नाम से जाना जाता था। सफर के दौरान पुजारी और उसके अच्छे छात्र को अपहरण गिरोह ने पकड़ लिया। उन्होंने फिरौती के लिए 5000 सोने के सिक्के मांगे और अपने स्वामी की जान बचाने के लिए छात्र को इसे लेने के लिए भेजा। जाने से पहले छात्र ने अपने शिक्षक के सामने घुटने टेक दिए और सम्मानपूर्वक झुक गया। उसने उससे चुपचाप कहा, गुरुजी, आज की रात साल की एक रात है जब ग्रह पूरी तरह से कतार में होंगे। केवल आज ही आप अपने जादू का इस्तेमाल करके आकाश से सिक्कों की बौछार कर सकते हैं। पुजारी ने जवाब देते हुए कहा, मेरे प्रिय और सम्मानित शिष्य, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह के लालची लोगों से खुद को बचाने के लिए इस तरह की शक्ति का उपयोग करना बेहद खतरनाक होगा। इतनी आसानी से बड़ी संपत्ति प्राप्त करना उनके जैसे लोगों के लिए आपदा का कारण बनना चाहिए। शिष्य ने जवाब देते हुए कहा, इस साल के लिए भाग्यशाली रात बीत जाने दें। भले ही ये डाकू आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, अपने वफादार छात्र पर भरोसा करें कि वह आपको बचा लेगा और 5000 सिक्के लेकर जल्द ही वापस आएगा। अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर शिष्य वहां से गांव की तरफ चल पड़ा। उस शाम अपहरणकर्ताओं ने पुजारी को कसकर बांध दिया और उसे रात के लिए अपनी गुफा के बाहर छोड़ दिया। उन्होंने उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया। चंद्रमा के बाहर आने के बाद पुजारी ने ग्रहों को कतार में खड़ा देखा ताकि उनका जादू चल सके। उन्होंने सोचा, मुझे इस तरह क्यों भुगतना चाहिए? मैं जादुई रूप से अपनी फिरौती खुद चुका सकता हूं। अगर इन 100 अपहरणकर्ताओं को नुकसान पहुंचता है तो मुझे परवाह क्यों करनी चाहिए? मैं एक जादूगर हूं। मेरा जीवन उनके जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान है। मुझे केवल अपने जीवन की परवाह है। और इसके अलावा यह भाग्यशाली रात केवल साल में एक बार आती है। मैं अपनी महान शक्ति का उपयोग करने का मौका बर्बाद नहीं कर सकता। अच्छे छात्र की सलाह को नजरअंदाज करने का फैसला करने के बाद उसने अपहरणकर्ताओं को बुलाया और कहा, हे बहादुर और पराक्रमी, तुमने मुझे क्यों बांध कर रखा हुआ है और क्यों मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हे पुजारी, हमें पैसे चाहिए। हमारे पास खाने के लिए कई मुंह हैं। हमें पैसे की जरूरत है। जादुई पुजारी ने कहा, तुमने यह पैसे के लिए किया था? क्या इसमें बस इतना ही है? उस स्थिति में मैं आपको आपके बेतुके सपनों से परे अमीर बना दूंगा, क्योंकि मैं महान और शक्तिशाली हूं। एक पवित्र पुजारी के रूप में आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तुम्हें मेरा सिर और चेहरा धोना चाहिए, मुझे नए कपड़े पहनाने चाहिए और मुझे फूलों से ढकना चाहिए। फिर मुझे ठीक से सम्मानित करने के बाद मुझे अपना जादू करने के लिए अकेला छोड़ दें। अपहरणकर्ताओं ने उसके निर्देशों का पालन किया, लेकिन उस पर पूरी तरह से भरोसा न करते हुए वे झाड़ियों में छिप गए और गुप्त रूप से उसे देख रहे थे। फूलों से ढके पुजारी ने आकाश की ओर देखा। यह देखकर कि ग्रह एक सीधी लाइन में आ चुके हैं और उनकी दशा और दिशा बिल्कुल सही है, उन्होंने अपना सिर नीचे किया और अपने हाथों को आकाश की तरफ उठाया और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया।
मंत्र के साथ साथ कुछ अजीब आवाज भी आ रही थी। वे ऐसी आवाजें थीं जिन्हें कोई समझ नहीं सकता था। फिर उसने आकाश की ओर देखा और ताली बजाई। अचानक उन पर सबसे सुंदर रत्नों की बौछार हो गई। अपहरणकर्ता गिरोह झाड़ियों से तुरंत बाहर आ गए और सभी कीमती सोना चांदी, हीरे मोती को छीन लिया और सड़क की तरफ भाग खड़े हुए। पुजारी उनके पीछे चल रहा था। अचानक उसी जगह उन्हें 100 लुटेरों के एक अन्य गिरोह ने रोक लिया। उन्होंने उनसे पूछा, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? दूसरे गिरोह ने कहा, अपनी सारी संपत्ति, ये सोना चांदी सब हमें दे दो। अपहरणकर्ताओं ने कहा, हमें अकेला छोड़ दो। आप इस जादुई पुजारी से वह सब धन प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। वह जादुई शब्द कहता है, आकाश की ओर देखता है, ताली बजाता है और सबसे शानदार रत्नों की बौछार होने लगती है। दूसरे गिरोह ने अपहरणकर्ता गिरोह को जाने दिया और पुजारी को घेर लिया। उन्होंने कहा कि वह उनके लिए भी कीमती रत्नों की बौछार करें। उन्होंने कहा, बेशक मैं आपको वे सभी गहने दे सकता हूं जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा और 1 साल इंतजार करना होगा। भाग्यशाली समय, जिस दिन ग्रहों को ठीक से देखा जाएगा, वह समय इस साल पहले ही आ चुका है। यह अगले साल तक फिर से नहीं होगा। तुम मेरे पास अगले साल आओ, मैं तुम्हें भी अमीर बना दूंगा। लुटेरों को उनके धैर्य के लिए बिल्कुल नहीं जाना जाता था। वे तुरंत गुस्से में आ गए। वे उस पर चिल्लाने लगे, बोले, तुमने अपहरणकर्ता गिरोह को अमीर बना दिया, लेकिन अब तुम हमारे लिए ऐसा करने से इनकार कर रहे हो। यह बोलकर उस गिरोह ने पुजारी की हत्या कर दी। लुटेरों ने अपहरणकर्ता गिरोह का पीछा किया। एक भयानक युद्ध हुआ। घंटों की लड़ाई के बाद उन्होंने सभी 100 अपहरणकर्ताओं को मार डाला और अद्भुत गहने चुरा लिए। जैसे ही वे युद्ध के मैदान से निकले, 100 लुटेरों ने संपत्ति को लेकर झगड़ा करना शुरू कर दिया। वे 50-50 के 2 समूहों में विभाजित हो गए। उन्होंने एक और खूनी लड़ाई लड़ी, जब तक कि प्रत्येक पक्ष से केवल 2 जीवित नहीं रह गए। इन दोनों ने सभी कीमती गहने इकट्ठा किए और उन्हें जंगल में छिपा दिया। उन्हें बहुत भूख लगी थी, इसलिए एक ने खजाने की रखवाली की, जबकि दूसरे ने चावल पकाना शुरू कर दिया। पहले लुटेरे ने सोचा, जब दूसरा खाना बना चुका होगा तो मैं उसे मार दूंगा और ये सारी लूट अपने लिए रख लूंगा। इस बीच खाना पकाने वाले ने सोचा, अगर हम इन गहनों को 2 भागों में विभाजित करते हैं तो मुझे कम मिलेगा, इसलिए मैं इस चावल में जहर मिलाऊंगा, दूसरे को मार दूंगा और सभी गहने अपने पास रखूंगा। क्यों साझा करें जब मेरे पास यह सब हो सकता है? इसलिए उसने चावल में से कुछ खाया, क्योंकि वह बहुत भूखा था, और बाकी में जहर मिला दिया। वह चावल का घड़ा दूसरे के पास ले गया और उसे दे दिया, लेकिन उसने तुरंत अपनी तलवार चलाई और लुटेरे का सिर काट दिया। फिर भूखे हत्यारे ने जहरीले चावल को निगलना शुरू कर दिया। मिनटों में वह भी मर गया। कुछ दिनों बाद अच्छा छात्र फिरौती की रकम लेकर लौटा। वह अपने शिक्षक या अपहरण गिरोह को नहीं ढूंढ सका। इसके बजाय उसे केवल वे बेकार की संपत्ति मिली जो वे गहने प्राप्त करने के बाद पीछे छोड़ गए थे। सड़क पर चलते हुए वह अपने शिक्षक के शव के पास आ गया। फिर उसने एक चिता का निर्माण किया, उसे जंगली फूलों से ढक दिया और अपने सम्मानित गुरु के शरीर को जला दिया। सड़क से थोड़ी दूर अच्छा छात्र अपहरण गिरोह के 100 शवों पर आया। और भी दूर उन्होंने मृत लुटेरों को देखना शुरू कर दिया। फिर शिष्य ने जंगल में जाने वाले अंतिम 2 लोगों के पैरों के निशान देखे। अंत में वह चावल के बर्तन के ऊपर से गिरे हुए शव के पास आया। दूसरा, जिसका सिर काट दिया गया था, और कीमती गहनों के बंडल। वह तुरंत बता सकता था कि क्या हुआ था। उसने सोचा, यह बहुत दुखद है। मेरे शिक्षक के पास बहुत ज्ञान था, लेकिन पर्याप्त सामान्य ज्ञान नहीं था। वह अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करने का विरोध नहीं कर सकते थे। अच्छा छात्र खजाने को वापस गांव ले गया और कई लोगों के लाभ के लिए इसका उपयोग किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब किसी के पास बहुत शक्ति होती है लेकिन उसमें समझदारी नहीं होती, और जब वो व्यक्ति या लोग चीजों के लिए बहुत लालची होते हैं और उनका लालच कभी खत्म नहीं होता, तब दुख और नुकसान का सिलसिला भी खत्म नहीं होता। जैसे अगर कोई बहुत ताकतवर है लेकिन उसे सही और गलत की समझ नहीं है, तो वह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकता है।
और जब किसी को चीजें हासिल करने की चाह में उनका कोई अंत नहीं होता, तो वह हमेशा और ज्यादा पाने की कोशिश में रहता है, जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए ताकत और चाहत के साथ समझदारी और संतुष्टि का होना भी जरूरी है, ताकि सब खुश और शांति से रह सकें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।